फंक्शन को बाइजेक्ट इन्वर्टिबल होने के लिए क्या होना पड़ेगा, बाइजेक्टिव होना पड़ेगा। और फंक्शन अगर आपका इन्वर्टिबल है, गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। फंक्शन अगर आपका इन्वर्टिबल है तो उसके लिए उसको क्या होना पड़ेगा, बाइजेक्टिव होना पड़ेगा। बाइजेक्टिव होने का मतलब उसको वन वन और ऑन टू होना पड़ेगा। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन एक्स हो गया आपके पास, कॉस एक्स हो गया, टेन एक्स हो गया, वो सारे के सारे क्या होते हैं, पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। पीरियोडिक फंक्शन मतलब उन सारी फंक्शंस की वैल्यू एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद क्या करेगी, रिपीट करेगी। जैसे साइन एक्स हो गया, कॉस एक्स, साइन एक्स की वैल्यू 0 पे 0 रहेगी, पाई पे 0 रहेगी, 2 पाई पे 0 रहेगी, 3 पाई पे 0 रहेगी। ठीक है, इन सब पे वैल्यू क्या रहेगी, 0। मतलब क्या करेंगे, वो रिपीट करेंगे। रिपीट करें मतलब वो वन वन नहीं हो सकते, क्या रहेंगे वो, मिनिमम। और ऑन टू क्यों होते हैं, साइन और कॉस, क्योंकि साइन का अगर आप रेंज देखोगे या फिर कॉस का रेंज देखोगे तो -1 से 1 के बीच में रहता है। साइन और कॉस का रेंज -1 से 1 के बीच में रहता है। ठीक है। और जबकि आप अगर फंक्शन जनरली क्या लिखते हो, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स फ्रॉम आर टू आर, एफ फ्रॉम आर टू आर। तो आपके लिए डोमेन हो गया और ये क्या हो गया, कोडोमेन हो गया। तो कोडोमेन जनरली क्या लेते हैं, आर लेते हैं, लेकिन इसका रेंज है वो क्या है आपका, -1 से 1। इसीलिए फंक्शन कैसा है, इनटू है। ऑन टू उनकी क्या होना पड़ता, इसका रेंज और कोडोमेन के जो एलिमेंट्स है वो अगर सेम होते हैं तो आप क्या बोलते हैं, फंक्शन ऑन टू है। सेम नहीं, इसलिए क्या रहेगा, फंक्शन इनटू रहेगा। तो अगर आप ओवरऑल देखोगे तो साइन एक्स जो है कैसा है, पीरियोडिक फंक्शन है, इसीलिए वो इन्वर्टिबल नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं, इनको इन्वर्टिबल बनाते हैं। इन फंक्शन को हम लोग इन्वर्टिबल क्या करते हैं, बनाते हैं। इन्वर्टिबल कैसे बनाएंगे, हम एक इंटरवल सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, जिसमें फंक्शन कैसा है, वन वन है। और ऑन टू बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जो कोडोमेन है उसमें चेंजेस कर लेंगे। डोमेन में कुछ चेंज कर लेंगे और कुछ कोडोमेन में चेंज कर लेंगे। डोमेन में चेंज करने से क्या हो जाएगा, आपका वन वन बन जाएगा। और अगर कोडोमेन में चेंज करें तो क्या बनेगा, आपका ऑन टू बन जाएगा। ठीक है, जैसे -π/2 से π/2 आपने डोमेन में चेंज किया, इससे फंक्शन क्या बन गया, आपका वन वन बन गया। ठीक है। जनरली जो साइन का ग्राफ होता है वो कुछ ऐसा होता है, ग्राफ बन गया, बन गया, बन गया। हाँ, नीचे अच्छा सा ग्राफ का फोटो, टेंशन मत लो। यहाँ से यहाँ तक अगर देखोगे तो फंक्शन क्या है तुम्हारा, वन वन है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में बन गया ना। चलो, यहाँ से यहाँ तक देखो फंक्शन क्या है, वन वन है। तो हम आप डोमेन में अगर आप चेंज करोगे, डोमेन में अगर आप चेंज करोगे तो फंक्शन क्या बना सकते हो, वन वन बना सकते हो। वैसे ही कोडोमेन में चेंज करके फंक्शन क्या बना सकते हो, ऑन टू। वैसे कोडोमेन क्या था, आपका आर था। आप अगर इसके कोडोमेन में चेंज कर दो -1 से 1, तो डोमेन भी इसका यही है, कोडोमेन भी है, तो फंक्शन क्या बन जाएगा, आपका ऑन टू बन जाएगा। और इस इंटरवल में जो -π/2 से π/2 के बीच में जो वैल्यूज आएगी, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रिंसिपल वैल्यू। मतलब वो सबसे छोटा इंटरवल जिसमें फंक्शन वन वन बन रहा है उसको क्या बोलोगे आप, वन वन, वन वन क्या बोलते हैं उसको, प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, वो सबसे छोटा इंटरवल जिसमें फंक्शन कैसा बन रहा है, आपका वन वन बन रहा है। जैसे इसमें देखोगे, नीचे ग्राफ नीचे है, ग्राफ में उसमें बता देंगे इस चीज को। कहाँ गया साइन, हाँ साइन का ग्राफ ये देखो, दिख रहा है यहाँ पे ग्राफ। तो अब इसमें अगर तुम देखोगे, लाइन तो ड्रॉ करने के लिए हम सोच रहे हैं यहीं से लाइन ड्रॉ करेंगे सीधा सीधा। ये देखो, ये इंटरवल और फिर से एक ये इंटरवल। अब इस इंटरवल देखो फंक्शन कैसा है तुम्हारा, वन वन है। ठीक है, अगर ध्यान से तुम देखोगे इसको, थोड़ा मैं इसको थोड़ा और बड़ा करूं अगर, हो गया भी इतना बड़ा नहीं। तो यहाँ पे देखो फंक्शन कैसा है तुम्हारा, -π/2 है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है तुम्हारा, π/2 है। ये तुम्हारा माइनस का π/2 एक इंटरवल ये ले लो, और दूसरा तुम्हारा ये π/2, ये दो वैल्यू ले लो। अब इनमें देखोगे फंक्शन तुम्हारा कैसा है, वन वन है। फिर यहाँ पे केवल एक ही वैल्यू जा रही है, यहाँ से देखो ये केवल हाँ, थोड़ा ऐसा कैसा है, वन वन है। अब इसी में थोड़ा लेफ्ट साइड अगर लेफ्ट या फिर राइट शिफ्ट करोगे, यहाँ पे यहाँ से अगर ये इंटरवल ले लो, यहाँ से लेके और यहाँ तक देख लो तुम, तो इसमें फंक्शन कैसा है तुम्हारा, वन वन है।
यहाँ से यहाँ तक। लेकिन अगर वहीं तुम अगर यहाँ से यहाँ तक देखोगे, ये तुम्हारा 0 हो गया और ये तुम्हारा हो गया पाई, इसमें क्या हो जाएगा फंक्शन तुम्हारा मिनिमम हो जाएगा। ये तुम्हारा 0 और यहाँ पे हो गया तुम्हारा पाई, तो इसमें फंक्शन क्या जाएगा तुम्हारा मिनिमम हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, डोमेन में चेंज करके फंक्शन को कैसा बनाते हैं, 1 1 बनाते हैं। डोमेन में चेंज करके फंक्शन को 1 1 बनाते हैं। तो जो साइन फंक्शन है, ठीक है, उसमें हमने क्या किया, डोमेन में चेंज कर दिया। आर अब तो ऐसा ही है तुम्हारा कोड डोमेन, यहाँ पे चेंज कर दिया आपका -1 से 1। यहाँ पे दो -1 से 1 तुम्हारा कोड डोमेन है, इससे क्या बनेगा फंक्शन बन जाएगा। तो इसमें अगर तुम चेंज करोगे यहाँ से यहाँ तक, ये तुम्हारा -π/2, ये तुम्हारा π/2, इसमें अगर तुम चेंज करोगे डोमेन में, तो क्या बन जाएगा तुम्हारा ये 1 1 बन जाएगा। थोड़ा चेंज करके हमने ये सारे जो इंटरवल देख रहे हो तुम, -3π/2 से -π/2, -π/2 से π/2, π/2 से 3π/2, इन सारे इंटरवल से फंक्शन तुम्हारे 1 1 हो जाएंगे। उसमें से एक इंटरवल तुमने लिया है यहाँ पे, ये कहाँ से कहाँ तक लिया, -π/2 से π/2। फंक्शन का तुमने यहाँ पे कोड डोमेन चेंज कर दिया, फंक्शन यहाँ पे तुमने कोड डोमेन चेंज कर दिया। अब यहाँ पे ये जो वैल्यू रहेगी तुम्हारी, ये वैल्यू -π/2 से π/2, ये क्या होगा, साइन के लिए प्रिंसिपल वैल्यू, सबके लिए नहीं होगी, किसके लिए, साइन के लिए। -π/2 से π/2 साइन के लिए क्या हो जाएगी आपके लिए, प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी। अब चाहो तो ऐसा लिख सकते हो, फंक्शन आपके पास साइन इनवर्स एक्स है, उसका जो डोमेन है वो -1 से 1, और जो कोड डोमेन है वो क्या है आपका, π/2 से -π/2 से π/2। एक बार नोट कर लो। नोट कर लिया, साइन इनवर्स एक्स आपका फंक्शन है, उसका जो डोमेन है -1 से 1, और ये आपका क्या हो गया, कोड डोमेन है -π/2 से π/2। ध्यान दीजिएगा, साइन के लिए, साइन फंक्शन के लिए अगर आपके पास f(x = sin x) है, तो उसके लिए आपके पास डोमेन क्या था, ये था -π/2 से π/2, और कोड डोमेन क्या था आपके लिए, -1 से 1। तो जब आप फंक्शन का इनवर्स निकालते हैं तो क्या हो जाता है, चेंज। जैसे f है आपके पास a to b, ये आपके लिए हो गया डोमेन, और ये आपके लिए कोड डोमेन। तो जब आप f इनवर्स निकालेंगे, f इनवर्स x, तो क्या हो जाएगा, इट विल बी फ्रॉम b to a। एफ इनवर्स निकालोगे तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम बी, अरे हाँ, बी टू ए हो जाएगा। ए टू बी, ये आपके लिए क्या हो गया, डोमेन, और ये को डोमेन हो गया। जब इसका इनवर्स लोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे चेंज हो जाएगा, दिस विल बिकम डोमेन एंड दिस विल बिकम को डोमेन। तो ये साइन के लिए हो गया आपके लिए। सेम इसी तरह का कहानी किसके लिए आता है आपके लिए, cos 10। ये साइन इनवर्स का ग्राफ है, इसका ध्यान रखिएगा। इसको थोड़ा और बड़ा करते हैं, थोड़ा आपको और अच्छे से दिख जाए। साइन इनवर्स का ये ग्राफ है। ग्राफ की आवश्यकता कब पड़ेगी, जब आप उसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे तब इसकी आवश्यकता पड़ेगी। या फिर फंक्शन को आपको देखना हो कैसा 1 1 है, मिनिमम 1 2 n 2, इसके लिए आपकी आवश्यकता पड़ेगी इसकी। अब इसमें देखोगे तो फंक्शन यहाँ से -π/2 से लेके π/2 के बीच में ही है, -π/2 से π/2 के बीच में ही आपका फंक्शन, ठीक है, -π/2 से π/2। और यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा आपके लिए, -π/2 से π/2 रेंज हो गया, और फिर यहाँ पे आपके पास ये 1 है और ये -1 है, तो ये क्या हो गया आपके लिए, इनपुट डोमेन हो गया। -1 इसके बीच में वैल्यूज में आप रख सकते हो, जैसे f(x = sin f इनवर्स x), जैसे f(x) है आपके पास sin इनवर्स x,
आपके पास यहाँ जो इनपुट है एक्स, एक्स हमेशा क्या रहेगा, -1 से 1 के बीच में ही रहेगा। और जो आपके पास एफ एक्स है, एफ एक्स मतलब क्या होगा आपके लिए, रेंज हो गया। ये जो रेंज होगा इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक निकल के आ गई, -π/2 से π/2 के बीच में। ये आपके लिए आउटपुट हो गया, -π/2 से π/2 तक के बीच क्या हो गया आपके लिए, आउटपुट हो गया। और ये आपके लिए क्या हो गया, इनपुट हो गया। तो ये आपका साइन इनवर्स एक्स, इसका डोमेन हो गया, वो डोमेन हो गया, और रेंज। अच्छा, इसका कोडोमेन और रेंज बराबर ही होगा, क्योंकि अपने क्या बनाया, इसको इन्वर्टिबल बनाया। इन्वर्टिबल बनाने के लिए हमने कोडोमेन और रेंज को बराबर कर लिया था। तो आप इसका -π/2 से जो π/2 है, क्लोज इंटरवल, आप चाहे इसको कोडोमेन बोलो या फिर रेंज बोलो, एक ही चीज है, क्योंकि इन्वर्टिबल फंक्शन है, सेम रह जाएगा दोनों। इसको आप नोट कर लीजिए। अभी देखा आपने, साइन इनवर्स एक्स है, बाउंडेड फंक्शन है, कहां से कहां तक, -π/2 से π/2 तक। मतलब इसका जो भी रेंज होगा वो -π/2 से π/2 के बीच में ही आएगा। हमने कल वैसे बात किया था, जो साइन इनवर्स एक्स बेसिकली क्या होता है, ये या क्या एक एंगल है, क्या है ये, एंगल। जैसे आप लिख रहे हो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2, लिखते हो आप। तो ये साइन 30 डिग्री क्या होगा, प्ले वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू कितनी है, हाफ के बराबर। इस 30 डिग्री को आप क्या लिखोगे, दिस 30 डिग्री विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स हाफ। ये जो साइन इनवर्स एक्स है बेसिकली क्या आपके लिए एंगल है, इस बात का ध्यान रखिएगा। साइन इनवर्स जो इन्वर्टिबल फंक्शन है क्या आपके लिए एंगल, साइन इनवर्स एक्स एक एंगल। और जब साइन एक्स लिखते हो वो क्या हो जाएगा आपके लिए, वैल्यू हो जाएगी। साइन एक्स हमेशा किसके बीच में आएगा, -1 से 1 के बीच में, वैल्यू होगी कैसा, -1 से 1 के बीच में। अगर आपने बाउंडेड फंक्शन -5 बाउंडेड क्यों बोलते हैं, इसका जो भी, अगर आपने याद रखो बाउंडेड फंक्शन, तो इसका मैक्सिमम और आपकी वॉइस स्प्लिट हो रही है सर, वॉइस स्प्लिट हो रही है आपकी। जिस फंक्शन के मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू आ सकती है या फिर होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाउंडेड फंक्शन। y इक्वल टू ई की पावर एक्स, इसको हम बाउंडेड नहीं बोलते, क्योंकि इसकी मिनिमम वैल्यू तो बोल सकते हैं 0, मैक्सिमम वैल्यू आपको पता नहीं है, इसलिए बाउंडेड फंक्शन नहीं है। तो वैसे फंक्शन जिनकी मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू डिफाइन होती है, डिफाइन, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बाउंडेड फंक्शन। तो साइन एक्स जो आपके लिए वो कैसा फंक्शन है, एक बाउंडेड फंक्शन है। साइन एक्स एक बाउंडेड फंक्शन है, जिसका मिनिमम वैल्यू हो जाएगी -π/2 और मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी π/2। फिर साइन इनवर्स एक्स देखो ऑड फंक्शन है ये, क्योंकि इस ओरिजिन के बाद क्या है, सिमेट्रिक। ऑड फंक्शन आपको याद होगा, f ऑफ -x इज इक्वल टू माइनस ऑफ fx, जिस फंक्शन के लिए होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑड फंक्शन। तो साइन इनवर्स कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। साइन इनवर्स एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन। देखो यहाँ से यहाँ तक अगर आप x बढ़ा रहे हो तो फंक्शन y की क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो कैसा फंक्शन हो गया ये, इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। ऑड फंक्शन क्यों बोल रहा है, क्योंकि ओरिजिन के बाद क्या था, ये सिमेट्रिक था ये, ठीक है। तो आपके पास अगर ये ऐसा कुछ आएगा साइन इनवर्स माइनस ऑफ एक्स, क्या करेंगे इसको, माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स। ध्यान रखिए ये चीज, साइन इनवर्स एक ऑड फंक्शन है, तो अगर आपको दिखा साइन इनवर्स माइनस एक्स, क्या लिख दोगे, माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स। ये प्रॉपर्टी होता है, अभी देखेंगे इसकी और भी प्रॉपर्टीज होती हैं, लेकिन इसके लिए आप ये ध्यान रखिएगा, साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स। मतलब आपको अगर कहीं से मिल गया साइन इनवर्स -1, तो आप क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ साइन इनवर्स 1, बोले तो माइनस का π/2, ठीक है। और -π/2 इसको डोमेन में भी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक और चीज ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, आर्क साइन, साइन इनवर्स को लिखने का एक और तरीका होता है, साइन इनवर्स को लिखने का एक और तरीका होता है आर्क साइन। आर्क साइन का मतलब क्या होता है, साइन इनवर्स, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स लिख दिया तो यहाँ पे आर्क साइन एक्स, ठीक है। तो साइन इनवर्स को लिखने का एक और तरीका होता है आर्क साइन, इसका ध्यान रखेंगे। साइन इनवर्स को लिखने का एक और तरीका होता है आर्क साइन। मैक्सिमम वैल्यू π/2 1 पे आती है, और मिनिमम वैल्यू -π/2 -1 पे आती है। और ए पीरियोडिक मतलब फंक्शन अपने आप को रिपीट नहीं करेगा। आपने इसका डोमेन ही क्या कर दिया था, कन्फाइन कर दिया, तो रिपीट करने का कोई चांस ही नहीं आता। इसका डोमेन कन्फाइंड है तो रिपीट करने का कोई चांस ही नहीं आता। तो ये फंक्शन कैसा रहेगा, ए पीरियोडिक रहेगा हमेशा। जितने भी आपके पास इन्वर्टिबल फंक्शन आएंगे, जितने भी ये इनवर्स इन्वर्टिक फंक्शन है, वो सारे के सारे क्या होंगे, ए पीरियोडिक होंगे।
एपीरियोडिक क्यों है? क्योंकि एक पर्टिकुलर इंटरवल अपने आप को रिपीट नहीं करेंगे, और रिपीट नहीं करेंगे तो हमेशा क्या रहेंगे, 1 1 रहेंगे। साइन इनवर्स एक्स में कोई दिक्कत हो तो बता दो, साइन का जो इन्वर्टिबल फंक्शन में कोई दिक्कत हो तो बता दो जल्दी से। ठीक है, आगे आते हैं। हमने इसके बारे में बात किया हुआ था कि जो भी इनवर्स फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, y इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट क्या होते हैं, सिमेट्रिक होते हैं। ठीक है, अगर आपको ध्यान हो तो जो ऑड फंक्शन होते हैं वो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होते हैं। ठीक है, ऑड फंक्शन एक पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट सिमेट्रिक होता है, और पॉइंट कौन सा है, ओरिजिन। और जो आपके इवन फंक्शन होते हैं वो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होते हैं। इवन फंक्शन y एक्सिस के अबाउट क्या होते हैं, सिमेट्रिक होते हैं। ठीक है, अच्छा x एक्सिस के अबाउट कौन सा सिमेट्रिक होता है, सोच के बताओ। x एक्सिस के अबाउट कौन सा सिमेट्रिक होगा? कितने मेरे साथ में है यहाँ पे? x एक्सिस के अबाउट कौन सा फंक्शन सिमेट्रिक होगा, तो आप है कोई बहादुर योद्धा जो इस सवाल का जवाब दे दे। x एक्सिस के अबाउट कौन सा फंक्शन सिमेट्रिक होगा? जो ऑड फंक्शन होते हैं वो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होते हैं, जो इवन फंक्शन होते हैं y इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट सिमेट्रिक होते हैं। अब आपको बताना है कि x एक्सिस के अबाउट कौन सा फंक्शन सिमेट्रिक होंगे। ये फंक्शन y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, और ये फंक्शन x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो है x एक्सिस पर जो सिमेट्रिक होगा वो फंक्शन ही नहीं होगा। ठीक है, वैसे बताया हुआ था कि अगर आप x एक्सिस पर करते हो तो एक से ज्यादा करेगा तो फंक्शन ही नहीं होगा। इस बात का आप ध्यान रखें, x नहीं होता है, अगर सिमेट्रिक तो फंक्शन ही नहीं रहेगा। बट आपके पास y एक्सिस सिमेट्रिक है, इवन फंक्शन y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक, और जो आपके ओरिजिन होगा उसके अबाउट कौन सा सिमेट्रिक होगा, आपका ऑड फंक्शन। और जो y इक्वल टू एक्स लाइन है आपके पास, y इक्वल टू एक्स लाइन, इसके अबाउट क्या होते हैं, आपके जितने भी इन्वर्टिबल फंक्शन होते हैं वो सिमेट्रिक होते हैं। जैसे आपको बताया हुआ था एक फंक्शन, एक लाइन बनाया ऐसे, और ये फंक्शन था आपका एल, सॉरी y इक्वल टू एक्स लाइन ऐसा बन गया, और ये फंक्शन था आपके पास ln x, और ये फंक्शन है आपके पास e की पावर x। थोड़ा अच्छा सा बनेगा तो आपको दिख जाएगा इसमें कि ये फंक्शन क्या होते हैं, ln x और e की पावर x, y इक्वल टू एक्स के बहुत सिमेट्रिक होते हैं। ln x और ex e की पावर x एक दूसरे क्या होते हैं, इनवर्स होते हैं, और ये y इक्वल टू एक्स वाले लाइन के बहुत क्या होते हैं, सिमेट्रिक होते हैं। तो ऐसे यहाँ दिखे sin x के लिए, तो इसको बड़ा कर दे तो आप और अच्छे से देख पाएंगे। ये मतलब साइन लगा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो y इक्वल टू एक्स के लिए तुम देखोगे सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। कौन सा यूज करें, पीला।
तो यहाँ से ये जो फंक्शन है तुम्हारा यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है, इसी का इनवर्स यहाँ पे आया, और यहाँ से यहाँ तक का जो फंक्शन है तुम्हारा उसका इनवर्स कहाँ पे है, यहाँ पे आया। हमें क्या करना था, डिफाइन करना था, यहाँ से यहाँ तक ही रखना था, ये वाली वैल्यू इधर से लेके और यहाँ से कुछ इधर तक। फंक्शन डिफाइंड -π/2 से π/2 तक ही रखना था, इसलिए हमने क्या किया, इसी का इनवर्स लिया, इतने ही दूर का। आवाज नहीं आ रही है, वॉइस स्प्लिट हो रही है। ओके, गुड, होना भी चाहिए, सब कुछ सही कैसे रह सकता है। अब तो सीधे आज केबल लगा रखा है भाई, इंटरनेट का इश्यू नहीं है, फिर भी हो रही है, क्या कर सकते हैं बताइए। हाँ, तो यहाँ से यहाँ तक का जो फंक्शन है उसी का इनवर्स आपका यहाँ तक निकला है, ये रिफ्लेक्शन, और यहाँ से यहाँ तक का जो फंक्शन है आपका, ये सॉरी, ये वाला जो फंक्शन है उसका रिफ्लेक्शन आपका इधर दिखेगा। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन जनरली क्या है, जो भी आपके इन्वर्टिबल फंक्शन होते हैं y = x y लाइन में क्या होता है, उनका इनवर्स निकलता है। बस यही सिंपल जानकारी की बात है आपके लिए। अब फिर से आपके पास आ गया कोसाइन फंक्शन का इनवर्स, साइन का था, ये कोसाइन का है। अब इसमें भी क्या क्या आपने पहले, सबसे पहले कोसाइन फंक्शन है उसका ये क्या है आपका डोमेन, और ये क्या उसका कोडोमेन, चेंज कर दिया आपने। ऐसा करने से क्या मिलेगा आपको, फंक्शन आपका ऑन टू हो जाएगा, r से -1 से 1 क्या हो जाएगा फंक्शन आपका ऑन। अब इसमें अगर तुम ग्राफ को इसको देखोगे कोसाइन वाला, तो इसमें अगर तुम -π/2 से π/2 तक लोगे, ये -π/2 और ये π/2 लोगे, तो फंक्शन कैसा हो रहा है तुम्हारे यहाँ पे, -π/2 से π/2 लोगे तो यहाँ पे फंक्शन कैसा हो जाएगा तुम्हारा, मिनिमल हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, ये नहीं लेते इस बार, -π/2 से π/2, हम उस इंटरवल को ढूंढते हैं, इसमें फंक्शन क्या है तुम्हारा 1 1 है। तो इस बार जो तुम्हारा फंक्शन है, ठीक है, इस बार जो तुम्हारा फंक्शन है वो 1 1 कब है, ये 0 देखोगे, ये 0, और यहाँ पे देखो क्या है तुम्हारा आगे पाई, 0 से पाई में यहाँ से लेके यहाँ तक जो तुम्हारा फंक्शन है वो कैसा है 1 1 है। ठीक है, या फिर यहीं जो पाई से लेके 2π देख लो, यहाँ भी फंक्शन कैसा है तुम्हारा 1 1 है। या फिर यहाँ से आ जाओ -π से 0, फंक्शन कैसा है 1 1। तो ऐसे कई सारे इंटरवल बना सकते हो जिसमें फंक्शन क्या रहेगा तुम्हारा 1 1 रहेगा। यहाँ से यहाँ तक का इंटरवल, यहाँ से यहाँ तक का इंटरवल, यहाँ से यहाँ तक का इंटरवल, फिर यहाँ से यहाँ तक का इंटरवल, ऐसे कई सारे इंटरवल बना के क्या रहेगा 1 1 रहेगा। ठीक है, -1 से 1, 1 1 भी हो गया, फंक्शन हो गया, तो आराम से इसका क्या कर सकते हो फिर इनवर्स निकाल। -π से 0 एक इंटरवल हो गया आपके पास, 0 से पाई एक दूसरा इंटरवल हो गया, पाई से 2π होगा, 2π से 3π 4π 6π जो भी है। और ये जो वैल्यू रहेगी आपकी 0 से पाई तक, ये क्या रहेगी आपकी प्रिंसिपल वैल्यू। और फंक्शन आपका यहाँ से यहाँ तक बनेगा सिंपल। अगर आप पूरा -1 से 1 तक देखोगे, और ये -1 से 1 और 0 से पाई तक देखोगे, तो फंक्शन आपका सिंपल ऐसा बनेगा। और इसका जब आप इनवर्स निकालेंगे, ये 0 से पाई हो गया प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, और इसका जब आप इनवर्स निकालेंगे तो इसका इनवर्स आपको कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा। ये फंक्शन देखो 0 से लेके पाई तक में है, ठीक है, और इसका जो इनपुट है वो -1 से लेके 1 तक है। -1 से 1 तक इनपुट है और 0 से पाई तक है इसका आउटपुट। ये है ग्राफ आपका किसका, कॉस इनवर्स एक्स का। सिंपल, फिर वही कॉस इनवर्स एक्स बाउंडेड फंक्शन है 0 से पाई, मिनिमम वैल्यू पे आएगी, मैक्सिमम वैल्यू कितना पे आएगी, पाई पे आएगी, मतलब जो तो ना ही इवन है ना ही ऑड है। तो वाई एक्सिस बहुत इधर ऐसा है ये, और नीचे की इधर लेफ्ट साइड में क्या है, राइट साइड में ऐसा है। अगर कुछ ऐसा होता तो आप बोलते सिमेट्रिक है, या फिर कुछ ऐसा होता तो कुछ नहीं है, इसलिए फंक्शन आपका सिमेट्रिक नहीं है वाई एक्सिस के अबाउट। और ओरिजिन के अबाउट तो बिल्कुल नहीं है, ओरिजिन के अबाउट रहता तो आप क्या बोलते ऑड फंक्शन है, ओरिजिन के अबाउट भी नहीं है। ओरिजिन के जिस मतलब ओरिजिन के रिस्पेक्ट में जैसी फंक्शन इधर बनती है वैसे ही अगर इधर बनती तो आप बोलते ओरिजिन के अबाउट क्या है वो सिमेट्रिक है। तो ऐसे फंक्शन ना ही इवन है और ना ही ऑड है। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, जो भी आपके पास इवन ऑड फंक्शन आएंगे, जितने भी आपके पास ऑड फंक्शन आएंगे उसमें अगर आप अंदर माइनस रखोगे, ठीक है, माइनस कहाँ चलाएगा, बाहर चलाएगा।
इस बात का ध्यान रखिएगा, ऑड फंक्शन जितने भी रहेंगे उसमें अगर आप माइनस अंदर रखोगे तो क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो साइन इनवर्स आपको ऑड मिलेगा, कोसेक इनवर्स माइनस एक्स आपको ऑड मिलेगा, और एक टेन इनवर्स माइनस एक्स आपको ऑड मिलेगा। ठीक है, ये जो तीन फंक्शन है साइन इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स एक्स, ये तीनों क्या है, ऑड फंक्शन है। और बाकी जो आपको कोस इनवर्स एक्स है, उसके बाद से आपके पास कोट इनवर्स एक्स है, और फिर सेक इनवर्स एक्स है। तो ये जो तीनों है ये ना ही इवन है और ना ही ऑड है। ये तीन आपके लिए कैसे फंक्शन है, ऑड फंक्शन, और ये ना ही इवन है और ना ही ऑड है। तो इसके अंदर अगर आप ऐसा लिख रहे हो cos ऑफ माइनस एक्स, cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, तो इसको ऐसा नहीं लिखोगे cos इनवर्स एक्स, ऐसी नहीं होती। ठीक है, जैसे जनरली cos क्या होता था, इवन फंक्शन होता था, लेकिन cos इनवर्स एक्स आपका इवन फंक्शन नहीं है। ग्राफ में भी आपको दिख गया होगा cos इनवर्स एक्स आपका इवन फंक्शन नहीं। ठीक है, तो ये पहला फंक्शन है, पहला पॉइंट हो गया आपके लिए cos इनवर्स एक्स बाउंडेड फंक्शन है 0 से पाई में। दूसरा हो गया आपके लिए cos इनवर्स एक्स नीदर ऑड नॉर इवन, ना ही ऑड फंक्शन है और ना ही इवन फंक्शन है। फिर cos इनवर्स एक्स या डिक्रीजिंग फंक्शन इन इट्स डोमेन, इसका ग्राफ देख लीजिए आप, x की वैल्यू बढ़ा रहे हो आप, y की वैल्यू क्या होती जा रही है, कम होते जा रही है। x की वैल्यू को आप इंक्रीज कर रहे हो, y की वैल्यू क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। इसे फंक्शन कैसा है, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। अभी तो आप देख लो डिक्रीजिंग फंक्शन, बाकी जब हम कैलकुलस स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम बताएंगे फंक्शन की पहचान कैसे करते हैं, डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग। या फिर आपको 11th का ध्यान हो, अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होता है तो फंक्शन इंक्रीजिंग होता है, और अगर एफ डैश एक्स लेस देन 0 होता है तो फंक्शन कैसा होता है, डिक्रीजिंग। छोटे मोटे फंक्शन को तो डिफरेंशिएट कर ही लोगे, इनवर्स का भी देखेंगे डिफरेंशिएशन जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तब। फिर cos इनवर्स एक्स की माइनस वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू होती है पाई, कहाँ पे आती है, -1 पे, और मिनिमम वैल्यू होती है 0, जो कहाँ पे आती है, 1 पे आती है। फिर से cos इनवर्स एक्स इज एन अपीरियोडिक फंक्शन। तो सारी वही कहानी है, एक ही चीज आएगी आपके पास। 10 10 में आप देखेंगे, अगर आप इनपुट इसका -π/2 से π/2 इसको अगर कंसीडर करोगे तो फंक्शन क्या बन जाएगा आपका, 1 1 बन जाएगा। ठीक है, और इसका रेंज R है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसमें रेंज को ऑन टू फंक्शन हमेशा रहेगा जी। जैसे आप tan इनवर्स x देखोगे तो अपने डोमेन में क्या है, ये ऑन टू फंक्शन है, क्योंकि आप क्या लिखते हो, R टू R लिखते हो, R टू R, और इसका कोडोमेन क्या है R, और रेंज भी क्या है R। रेंज R क्यों है, तो आप देखो इस ग्राफ की हर वैल्यू को क्या कर लेगा भाई, अचीव कर लेगा, चाहे नीचे का नीचे वाला हो, -इन्फिनिटी वाला, या फिर इधर प्लस का इन्फिनिटी हो, या फिर इधर माइनस का इन्फिनिटी हो, हर वैल्यू क्या करेगा, ये अचीव करेगा। इसलिए इसका जो रेंज है वो इनवर्स लोगे आप, तो इस केस में उसका रेंज क्या है, R, तो इसका डोमेन कितना हो जाएगा, R हो जाएगा। उसका कोडोमेन डोमेन कितना था, -π/2 से π/2, इसका कोडोमेन कितना हो जाएगा, -π/2 से π/2। ध्यान दीजिएगा साइन भी था -π/2 से π/2, लेकिन वहां पे क्या था, क्लोज था, यहाँ पे क्या है, ओपन। ओपन क्यों है, क्योंकि आप अगर यहाँ पे देखेंगे ग्राफ को, कहाँ गया भाई ग्राफ, हाँ, तो यहाँ पे ये इसको टच कर रहा है, एक्चुअल में मीट नहीं कर रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है, टच कर रहा है। या फिर ऊपर भी देखोगे यहाँ पे तो क्या कर रहा है, टच कर रहा है, एक्चुअल में मीट नहीं कर रहा है। मतलब अपियर टू टचिंग, अपियर टू मीट ऐसा बोल सकते हो, एक्चुअल में मीट नहीं कर रहा। ये आपके लिए हो गया tan इनवर्स x, उसके लिए आपके लिए क्या हो गया, ये डोमेन हो गया, और ये क्या हो गया, कोडोमेन हो गया। डोमेन आपका R, कोडोमेन -π/2 से सर टच तो कर रहा है। π/2। वहीं अगर ग्राफ बना लोगे, डोमेन कितना था उसका, R, अब देखो यहाँ पे पूरा R, इधर पूरा इधर तक ग्राफ जा रहा है और पूरा इधर तक ग्राफ जा रहा है। और जो कोडोमेन था वो क्या था, -π/2 से π/2। तो ये वाली लाइन जो बनी है वो किसकी है, -π/2 वाली लाइन है, और ये वाली जो लाइन है किसकी है, π/2 की लाइन। तो -π/2 से π/2 के बीच में ये ग्राफ रहेगा। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखोगे तो बता सकते हो, देखो फंक्शन ओरिजिन के बहुत कैसा है, सिमेट्रिक है, तो कैसा है, ऑड फंक्शन। ठीक है, ओरिजिन के बहुत सिमेट्रिक है तो ऑड फंक्शन। अब क्या हो गया, टच तो कर रहा है, जबरदस्ती का दिखाओ, मैं तुम्हें इतना जूम करके दिखाऊं, टच कर रहा है, ऐसा मान लो, ऐसा मान लो कि टच नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि आपको पता है tan π/2 की वैल्यू कितनी होती है, पता है तो बताओ, अगर ऐसी कोई वैल्यू आती तो टच करा देते। जैसे आप बोल रहे हो कि tan π/4 कितना होता है, 1 होता है, तो हम 1 पे उसको टच कराएंगे या फिर उसको ग्राफ में इंक्लूड करेंगे, लेकिन π/2 पे पता नहीं होते ना वैल्यू अपने को, या फिर 10 of -π/2,
इस पे पता नहीं होती है, तो इस पे हम क्या मान लेते हैं कि इंफिनिटी जाएगा, और इंफिनिटी कोई नंबर है नहीं, इसलिए हम ऐसा मान लेते हैं कि बाहर बहुत बहुत दूर दूर जाके क्या करेगा, ये यहाँ पे टच करेगा। माइक्रोस्कोप लगा के देखो, ध्यान से, एकदम ध्यान से देखो, न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो भी है, तो उसको लगा के देखोगे ना, टच नहीं करेगा। हो गया tan इनवर्स x का ग्राफ, कोई दिक्कत नहीं होगी। इंक्रीजिंग भी है, देखो यहाँ से x की वैल्यू बढ़ा रहे हो तो आपका आउटपुट, इनपुट बढ़ा रहे हो तो आउटपुट क्या हो रहा है, आपका बढ़ रहा है। हाँ, बाउंडेड फंक्शन है, tan इनवर्स x दिख रहा है आपको, ठीक है। ऑड फंक्शन है क्योंकि सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन है। इंक्रीजिंग फंक्शन है, अभी देख लिए, और एपीरियोडिक भी है, अभी देख लिए। एपीरियोडिक मतलब अपने एक फिक्स इंटरवल अपने आप को रिपीट नहीं करेगा। तो ये हो गया सर आवाज कट रही है आपकी। बोल लो कौन है, कौन बोल रहा है? सर आपकी आवाज कट रही है। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हो। अकड़ बकड़ बम्बे बोल। सर आपकी आवाज रोबोट जैसी आ रही है। बहुत कट रही है सर। भाई इतनी अच्छी आवाज है, बिना लायक हूँ, इतना मधुर आवाज। सर आवाज अच्छी है लेकिन कट के आ रही है इधर तक। यार ये क्या, बेअंदो सही आ रही है क्या? अभी आपको आवाज सही आ रही है? पे आ रही है सही? सर नहीं यार, ये लो आ रही है। सर ईयरफोन की दिक्कत नहीं है। हाँ, क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? यस सर। क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? ठीक आ रही है सर। यस सर, अच्छी बात है, सुनाई देना भी चाहिए। हाँ, तो हम कहाँ पे थे, टेन इनवर्स क्या, हाँ, फंक्शंस के डोमेन और कोडोमेन को डिस्कस कर रहे थे। तो जो हमारा साइन इनवर्स एक्स है, उसका जो डोमेन होता है वो -π/2 से π/2 नहीं होता है, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स क्या है, एक एंगल है, तो उसका जो डोमेन होगा वो -1 से 1 रहेगा, और जो उसका कोडोमेन या फिर रेंज होगा वो होगा -π/2 से π/2, दोनों क्या होगा, क्लोज। फिर cos इनवर्स x के बाद जाएंगे तो उसका भी जो डोमेन है वो -1 से 1 रहेगा, उसका रेंज जो है वो चेंज हो जाएगा 0 से पाई। साइन इनवर्स के लिए -π/2 से π/2, और जो cos इनवर्स x है उसके लिए जो रेंज है वो क्या हो जाएगा, 0 से पाई। फिर वापस आते हैं tan इनवर्स x पे, तो इसका जो डोमेन है वो r हो जाता है, और उसका जो रेंज होता है इसका tan इनवर्स x का वो कितना हो जाता है, -π/2 से π/2 ओपन, ठीक है। -π/2 और π/2 क्या रहेंगे, एक्सक्लूडेड रहेंगे। अब फिर आता है कोटेंजेंट, कोटेंजेंट बोले तो कॉट, 6 पढ़ूंगा भी इतना थोड़े समय में 6 का। फोटो देख लो भाई, इसमें कुछ दिक्कत है तो बताना। कोटेंजेंट वापस वही कहानी रहेगी आपकी, इसको 1 1 और 1 2 बनाना होता है, ठीक है। इसका जो डोमेन है आपका देखो यहाँ पे आर, और कोडोमेन 0 से पाई, डोमेन आर और कोडोमेन 0 से पाई कॉट इनवर्स एक्स के लिए। डोमेन आर है और रेंज आपका 0 से पाई है। कॉट इनवर्स से ग्राफ है वो कितना अच्छा सा ग्राफ है ये, ठीक है। अच्छा, वैसे ये इवन फंक्शन ये दिख रहा होगा आपको, और यहाँ पे देखो कहाँ गया खुशी, ये टच नहीं कर रहा है, इन्फिनिटी पे जाकर टच करेगा, एकदम माइक्रोस्कोप लगा के देखोगे तो पता चलेगा तुम्हें कि टच नहीं कर रहा है, भले तुम्हें अभी दिख रहा है खुली आंखों से ये टच कर रहा है,
लेकिन अगर माइक्रोस्कोप से देखोगे तो टच नहीं करेगा। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा ना, आपसे एक और जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री Yes, स्टार्ट sir. किया था तो आपको बताया था, पॉइंट की डेफिनेशन बताई थी आपको, याद है किसी को पॉइंट की डेफिनेशन? याद है? याद है पॉइंट की डेफिनेशन? नहीं है? कोई महारथी यहाँ पे जिसको डेफिनेशन याद हो पॉइंट का? महारथी कर्ण, अभिमन्यु, दुर्योधन नहीं, दुर्योधन दुर्योधन भी तो था महारथी। महारथी का मतलब पता ही नहीं क्या होता है? क्या होता है महारथी का मतलब? वैसे योद्धा जो रथ पे युद्ध करते हैं उनको महारथी बोलते हैं। सर फिर सर से आवाज कट रही है आपकी। युद्ध का नियम होता है कि एक महारथी दूसरे सर महारथी वॉइस से नहीं आ रही आपकी। क्या बोल रहे हैं? सर वॉइस कट रही है आपकी। सही आ रही है, क्या समझ आया? सर आवाज कट रही है आपकी। सर बहुत आ रही है, अच्छी बात है ना, आनी चाहिए। पढ़ो। विमान